आज का हमारा टॉपिक है टी फॉर टाइम इज़ वेरी रेयर सो रन। समय अति दुर्लभ है, सो अब क्या करें, भागिए। ये जो हमें समय मिला है, ये सोचिए समय बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट है समय। इसलिए इस समय का हम क्या करें, सदुपयोग करें। हमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। हमें लगता है कि अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, हम तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय मिला हुआ हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने क्या किया, टाइम वेस्ट किया और अपना सब कुछ खो दिया। तो आप ऐसे ना बने, अपना टाइम वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन में जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसे क्या करें, अचीव करें, उसे प्राप्त करें। और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, आपका समय का सदुपयोग करना। अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय आपको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। कहते हैं ना, जो समय का सदुपयोग नहीं करता, समय स्वयं उसे ही नष्ट कर देता है। आप जानते समय को किसकी उपमा दी है, एक गंजे इंसान की उपमा दी। जैसे एक गंजा इंसान, मान लीजिए वो चोर है, एक गंजा इंसान भाग रहा है आगे और आप क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। समय जब जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन समय के बाद तो है नहीं कि आप उसे पकड़कर क्या कर लोगे, रोक लोगे। जैसे गंजे इंसान को आप रोक नहीं सकते, पीछे से उसको पकड़ नहीं सकते, उसी तरह से समय अगर चला गया तो आप उसे क्या नहीं कर पाओगे, आप उसे रोक नहीं पाओगे। इसलिए समय रहते इसकी वैल्यू कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और आपको क्या करना पड़े, पछताना पड़े। फिर आप पछताएंगे तो फिर क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं हो सकता। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से फिर कोई मतलब नहीं। जिस वक्त जो चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ आपके सामने है, उसकी वैल्यू करना सीखो। क्योंकि जिस दिन आप उसे खो दोगे तो उसके बाद आप फिर चाहे कितनी भी कोशिश करो, फिर आप उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने जीवन में क्या करें, समय का सदुपयोग करें। बहुत मुश्किल से समय मिला है, इसको ऐसे ही गंवाए ना, इसको ऐसे टाइम वेस्ट ना करें अपना। ये मत सोचिए कि मैं फ्री हूँ तो बस आराम से बैठा रहूँ, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए। एक प्रतिष्ठित संत से एक युवक ने पूछा, आप यहाँ, और वह भी शाम के समय, और वह भी बीच बाजार में। तो उस युवक ने आश्चर्य से पूछा। संत ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर भीख मांगने के लिए खड़ा हूँ। क्या कहा उस संत ने, जानते हैं आप कि मैं यहाँ पर किस लिए खड़ा हूँ, भीख मांगने के लिए खड़ा हूँ। उस युवक ने कहा, भीख, आप किस चीज़ की भीख चाहते हैं, क्या चाहिए आपको। तो संत ने कहा कि मुझे समय की समझ में नहीं आया, मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए, मुझे समय की भीख चाहिए। इसलिए सोच रहा हूँ कि यहाँ किसी के पास समय हो तो वो मुझे क्या कर दे, समय का दान कर दे। वो व्यक्ति समझ नहीं पाया, जैसे कि आप लोग समझ नहीं पा रहे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वैसे उसे भी समझ में नहीं आया। तो संत ने कहा कि चलो आपको समझाता हूँ, पहले आप ये बताओ कि आप अभी कहाँ से आ रहे हो। गली के बाहर खुले मैदान में विशाल स्क्रीन पर भारत पाकिस्तान का बीच वनडे मैच चल रहा था, मैच दिखाया जा रहा था, उसे देखकर अभी घर लौट रहा हूँ। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं अभी उस गली से बाहर निकला और वहाँ जो खुला मैदान है, वहाँ पर बड़ी स्क्रीन के ऊपर क्या बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का वनडे मैच चल रहा है, इसलिए मैं वहाँ से अभी इधर आया। और संत ने कहा कि अच्छा, ये बताओ कि मैच कितने घंटे चला। उस व्यक्ति ने कहा कि लगभग यही कुछ 5 घंटे चला है। कितने लोगों ने मैच देखा, लगभग 10,000 लोगों ने देखा। बस मुझे तुमसे यही बात करनी है, मैंने 10 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकार किया। आज कितनी आयु हो गई उन व्यक्ति की, उन संत की आयु हो गई थी
75 यानी 75 वर्ष की हो गई। और उन संत ने कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन क्या हो गया, अब ज़्यादा नहीं बचा, मेरे पास अब समय कम है। यदि मुझे और अधिक समय मिल जाए तो शायद मैं परमात्मा को पाने का मेरा जो स्वप्न है वो क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है, अगर मुझे थोड़ा समय और मिल जाए। और मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ 10,000 लोगों के पास मैच देखने के लिए 5-5 घंटे, एक मैच को देखने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, 5-5 घंटे का टाइम निकाल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर आ जाऊँ, और इनमें से अगर किसी ने मुझे थोड़ा थोड़ा समय भी दे दिया तो मेरे पास तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर समय की भीख मांगने के लिए आ गया कि थोड़ा थोड़ा समय मिल जाएगा तो हो सकता है कि जीवन समाप्त होने से पहले मुझे परमात्मा मिल जाए। सन्यासी की बात सुनकर वह युवक हैरान हो गया, जैसे हम सब भी हैरान हो जाते हैं। संपत्ति, समझ, सत्ता और सौंदर्य, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में सबके पास नहीं है। संपत्ति, समझ, सत्ता और सौंदर्य, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन समय ये एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया के हर एक जीव को मिली है, हर एक व्यक्ति को मिली है, हर एक जीव को मिली। टाइम इज़ मनी, समय धन है, इसका सदुपयोग करो। धन के जाने के बाद अगर समय रहा तो फिर कमा लोगे, पर अगर समय ही चला गया, समय को ही आपने खो दिया, तो एक बात याद रखना, अगर आपने समय को खोया तो मतलब सब कुछ खो दोगे। क्योंकि धन जाने के बाद अगर आपका समय रहा तो आप फिर से धन कमा लोगे, लेकिन समय चला जाएगा तो धन आप कमा नहीं पाओगे। टाइम इज़ मोर वैल्यूबल देन मनी, यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। टाइम इज़ मोर वैल्यूबल, समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। देन मनी, यू कैन गेट मोर मनी, लेकिन आप अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अधिक समय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। समय धन को संभालने की इच्छा हमें होती है। हम क्या चाहते हैं, सुंदरता को कायम रखने की इच्छा हमारे मन में होती है, सत्ता पर आसीन होने की इच्छा हो सकती है, लेकिन समय को संभालने की, समय के सदुपयोग की इच्छा हमारे मन में आती है कभी? कभी आती है क्या मन में? शॉप से फ्री हुए, घर से फ्री हुए तो क्या सोचते हो कि चलो आज तो दोस्तों से मिलकर आ जाते हैं, चलो आज तो उस इंसान से मिलकर आना है, चलो आज वहाँ चले जाते हैं, आज वहाँ सैर सपाटा करते हैं, आज वहाँ मौज मस्ती करते हैं, यही सोचते हैं ना। और आप लोग एक डायलॉग और मारते हो, क्या कहते हो आप लोग, कि समय को काट रहे हैं। अच्छा, वाकई में आप समय को काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस तरह से तो समय आपको काट रहा है, आप क्या समय को काटोगे? इतनी तो किसी में ताकत नहीं है कि जो समय को काट सके। कार को कोई काट नहीं सकता, कार तो स्वयं आपको काट रहा है, जिसका आपको अंदाजा तक नहीं होता। समय का सदुपयोग करने की इच्छा आपके मन में नहीं आती। आप लोग सोचते कि अभी तो बहुत जीवन है, अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो बाद में कर लेंगे ना, अभी क्या हुआ, अभी तो हमारी मौज मस्ती के दिन हैं। पर क्या आपको इस बात की गारंटी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है? आपके पास कुल कितना समय है आपको पता भी है? जानते हैं आप कितने साल आपको जीना है? आपको कुछ अंदाज़ा है? कुछ नहीं कह सकते। इस पल में हम खुश हैं और अगले पल में क्या हो जाए। इस पल हम अच्छे भले हैं और अगले पल में हम क्या पता इस दुनिया से चले जाएं। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त मन में अफसोस रह जाएगा कि काश हमने उस वक्त ये कार्य कर लिया होता, काश हमने उस वक्त उस इंसान से बात कर ली होती, काश हमने उस वक्त ये सब किया होता। आएगा कि नहीं आएगा मन में? तो आज आपके पास समय है, हम आपको बार बार चेता रहे हैं, तो कम से कम समझिए इस बात को कि समय आपके पास इतना भी नहीं है कि आप आराम से बैठे रहें। समय इतना नहीं है। समय तो हर पल चलता जा रहा है, समय को हम रोक नहीं सकते। हम सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ व्यर्थ गंवाते हैं तो उस चीज़ का नाम है समय। समय के विषय में हमारी सोच कितनी मूढ़ है, हम ये नहीं जानते कि समय को हमें क्यों संभालना है। हमें तो पता ही नहीं है कि हम समय को क्यों संभालना चाहते हैं, अथवा सोच विचार को उसका उपयोग करना चाहिए, हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है। एक बात याद रखना,
नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इमारत नींव के बिना खड़ी। आप लोग घर बनाते हो ना, तो घर किस बेस पर बनाते हो? क्या बिना नींव के घर बन सकता है? बिना नींव के घर खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। नींव भले अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, नींव दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब ये तो नहीं कि घर बिना नींव के खड़ा है। प्राणवायु दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन प्राणवायु के बिना ही चल रहा है। हवा हमें दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हवा है ही नहीं। ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑक्सीजन है नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देगी और ना हम देख पाएंगे, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व है। इस चीज़ को हमें मानना होगा। समय भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे समय है ही नहीं। हमारे सारे व्यवहार समय के बिना ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नींव के अस्तित्व पर इमारत का अस्तित्व है। आप इतना तो समझते हैं ना कि आज आपका अगर घर तैयार हुआ तो वो नींव की बलबूते पर तैयार हुआ। अगर नींव नहीं होती तो ये घर कभी बनता नहीं। आज आप जिस पोजीशन पर है उसकी भी कोई ना कोई नींव होगी। किसी न किसी की प्रेरणा के बलबूते पर आप इतना आगे पहुंचे हुए होंगे। आपकी मेहनत होगी, लेकिन किसी की प्रेरणा ने आपको मेहनत के लिए मजबूर भी किया होगा। जानते हैं ना, प्राणवायु के अस्तित्व पर जीवन का अस्तित्व है, तो समय के अस्तित्व पर भी व्यवहार का अस्तित्व है। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें जीवन में 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना होगा। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? फर्स्ट एरिया है इसमें, नंबर 1 ग्रोथ, यानी पुण्य वृद्धि करना। वर्च्यू ऑफ ग्रोथ, यानी बहुत बड़े बड़े सत्कार्य शायद हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा बड़ा दान हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि डेली 1 रुपये का दान, डेली 1 रुपये का दान तो कर सकते। चाहे कोई कितना भी गरीब होगा, लेकिन 1 रुपये का दान तो कर ही सकता है ना। डेली 1 रुपया हमें निकालना है दान के लिए। प्रतिदिन प्रभु दर्शन और गाय को या कुत्ते को रोटी देना, प्रतिदिन किसी को प्रोत्साहन देना। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते तो इतना कर दो कि कोई निराश व्यक्ति है तो उसके जीवन में आशा का संचार कर दो। कोई रो रहा है तो कम से कम उसे हंसा दो, इतना तो कर दो। या इतना भी नहीं कर सकते हम। अगर किसी के जीवन में निराशा है तो उसे उत्साहित कर दो, उसके जीवन में प्रेरणा स्रोत बन जाओ, इतना तो कर सकते हो। किसी की आंखों में आंसू आ रहे तो कम से कम उसे पोंछ तो दो, कुछ नहीं कर सकते तो। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिससे आपके पुण्य के खाता बन सकता है, आपके पुण्य में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि बिना, कहते हैं ना कि बिना प्रॉफिट के आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, तो इसमें आपका प्रॉफिट ही हो रहा है, पुण्य की वृद्धि होगी, आपके पुण्य ही बढ़ेंगे। तो करो इतना तो आप लोग। तो फर्स्ट एरिया क्या है हमारा? वर्च्यू ऑफ ग्रोथ, यानी पुण्य वृद्धि का। छोटे छोटे सत्कार्य करें, छोटी छोटी चीज़ें करें। किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाए, वही आपकी सबसे बड़ी चीज़ है, वही आपका सबसे बड़ा दान। अगर आप 1 रुपये का दान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इतना तो कर दो। गाय को रोटी खिला सकते हो, इतना तो कर सकते हो। कोई इंसान दुखी है तो उसे खुश तो कर दो, इतना तो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वर्च्यू ऑफ ग्रोथ। सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्षेत्र कौन सा है हमारा एरिया? लव ग्रोथ, यानी प्रेम वृद्धि का। हमारे प्रेम में कौन कौन आते हैं? परिचित, स्वजन, या इसके साथ साथ अपरिचित भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिचित व्यक्ति हमारे क्या हो सकते हैं जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, वो परिचित ही हो, या स्वजन हमारे जो रिलेटिव्स हैं वही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपरिचित भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सज्जन भी हो सकते हैं तो दुर्जन भी इसमें हो सकते हैं। सर्व जीवों के प्रति हमारे मन में क्या हो? प्रेम का भाव हो, सिर्फ लव हो सभी जीवों के प्रति। जड़ के प्रति राग को चाहे हम कम करते रहें, लेकिन जीवों के प्रति प्रेम को तो हमें बढ़ाते रहना चाहिए। जड़ के प्रति हमारा जो राग है, चीज़ों के प्रति हमारा जो राग है, वो भले कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समस्त जीवों के प्रति हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भाव हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, इतना तो हम कर सकते हैं। Even if we keep reducing the
रागा राग टूवर्ड्स द रोड्स, वी शुड कीप इंक्रीजिंग द लव टूवर्ड्स द लिविंग। और थर्ड एरिया कौन सा है हमारा? फर्स्ट पॉइंट था हमारा वर्च्यू ऑफ ग्रोथ यानी पुण्य वृद्धि का। सेकेंड पॉइंट था हमारा लव ग्रोथ यानी प्रेम वृद्धि का। और थर्ड हमारा एरिया है प्रसन्नता वृद्धि यानी इनकरेज हैप्पीनेस। कर्म सत्ता भली कर्म के अधीन है, पर हमें ऐसा करना है कि हमारी प्रसन्नता यानी हमारी जो हैप्पीनेस है वो हमेशा बढ़ती जाए। याद रखना, मनी जो है, फैमिली, मनी और रेपुटेशन बढ़ाते रहने से हमें सफलता मिलेगी। ये कोई निश्चित बात नहीं कि हम अपना पैसा बढ़ा रहे हैं या हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं या अपनी रेपुटेशन के अंदर लगे हुए हैं, इससे हमें प्रसन्नता मिलेगी या इससे हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी प्रसन्नता वृद्धि यानी अपनी इनकरेज हैप्पीनेस रखते हैं तो 100% हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये था हमारा थर्ड एरिया यानी इनकरेज हैप्पीनेस, प्रसन्नता वृद्धि का। फोर्थ एरिया है प्योरिटी ग्रोथ यानी पवित्रता की वृद्धि का। हमारे जीवन में पवित्रता का होना, मन की विचारधारा को निर्मल रखना, ऐसी विचारधारा जिसमें मित्रता के विचार, जिसमें दोस्ती के विचार हो, शत्रुता के नहीं, जिसमें हम सभी जीवों को अपना मित्र समझें, शत्रु नहीं, किसी से हम नफरत ना करें, सभी से हमारे मन में प्रेम की भाव हो, उपासना के विचार हो, वासना के नहीं, परमार्थ के विचार हो, स्वार्थ के नहीं। किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम आप बिना स्वार्थ के करोगे ना वो सबसे बेस्ट होता है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा कि हमें अगर हम ये करेंगे तो उसके बदले हमें ये मिले, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है मन में। हम भगवान के पास जाते तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं हमेशा। जब देखो भगवान भी सोचे कि जब देखो बस मांगना ही याद आता है इसको। अरे कभी भगवान ने जो आपको दिया है कभी उसके लिए शुक्रिया अदा भी तो कर दीजिए, कभी उन्हें थैंक यू भी तो कह दीजिए कि भगवान आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मेरे लिए वो बहुत है, पर्याप्त है, या मैं यूँ कहूँ कि मेरे लिए बेस्ट है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कभी ये भी तो कहना सीखो। पर नहीं, आपको तो रोज़ अगर भगवान के पास हो तो रोज़ कुछ ना कुछ मांगना होता है। बस जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन और कुछ नहीं है, यदि है तो बस बीच के काल की राहत। लाइफ बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज नथिंग एल्स, इफ इट इज देन ओनली रिलीफ ऑफ एज ऑफ बिट्स। इस काल में हम यदि पुण्य, प्रेम, प्रसन्नता व पवित्रता इन 4 क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहें तो परम गति को पाने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? टी फॉर टाइम इज़ वेरी रेयर सो रन, यानी समय बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, सो अब हमें क्या करना है, भागना चाहिए। और टाइम हमारे लिए क्या है, मनी के बराबर। टाइम इज़ मनी, समय धन है, इसका सदुपयोग करो, इसका सदुपयोग करना सीखना है। और आज हमने क्या जाना कि हमें अपने जीवन में अगर पुण्य को बढ़ाना है, समय का सदुपयोग करना है, तो जीवन में 4 क्षेत्रों पर ध्यान रखना है। फर्स्ट एरिया कौन सा है? वर्च्यू ऑफ ग्रोथ यानी पुण्य वृद्धि का। सेकंड क्षेत्र है हमारा, सेकंड एरिया लव ग्रोथ यानी प्रेम वृद्धि का। थर्ड एरिया है हमारा इनकरेज हैप्पीनेस यानी अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने का। और फोर्थ एरिया है हमारा प्योरिटी ग्रोथ यानी पवित्रता की वृद्धि करने का। इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।